अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे इफ़्तार एंड ईद स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा मुंह में घुल जाने वाला मीठा। इस मीठे को हम सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड के स्लाइसेस से बनाएंगे। बग़ैर चूल्हा चलाए ये मीठा बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम एक खुले बाउल में ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर बॉयल किया हुआ दूध। 2 कप दूध को बॉयल कर लिया था और फिर ठंडा कर लिया था, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर चीनी। अब हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि चीनी का एक एक दाना दूध में डिज़ोल्व हो जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपने लाजमी ऐड करना है और इसकी भी कर लेंगे मिक्सिंग। अब इस मिक्सचर को ना हमने साइड पे रख देना है। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे। अब हम लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस और नाइफ़ की हेल्प से जो इसके ब्राउन पार्ट होगा इसे रिमूव कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट हार्ड होता है तो हमने ये पार्ट ऐड नहीं करना है। अब हम सेम इसी तरह से सारी ब्रेड के स्लाइसेस के जो कॉर्नर से इन्हें रिमूव कर लेंगे। सारी ब्रेड के स्लाइसेस के जो कॉर्नर से इन्हें रिमूव कर लिया है, आप देख सकते हैं। और जो ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर से इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे और किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ली है 1 कप के बराबर क्रीम। अब इस क्रीम को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि क्रीम फ्लफ़ी हो जाए। जो क्रीम है ये आपने चिल लेनी है। यहाँ पर क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है, फ्लफ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर पिसी हुई चीनी, ठीक है। और इसकी भी कर लेंगे मिक्सिंग। तकरीबन यहाँ पर इसे मैंने 6 से 7 मिनट के लिए बीट किया है। क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, आपने भी क्रीम इतनी ही बीट करनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं क्रीम कितनी अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। अब हम लेंगे एक अदद बाउल जिसमें हमने इस डेज़र्ट को सर्व करना हो। अब इस तरह से वन बाय वन करके इसमें हम ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को ना मैंने बाउल के हिसाब से कट कर लिया था, ठीक है। सबसे पहले हमने एक लेयर लगा लेनी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिक्सचर जो हमने स्टार्टिंग में दूध वाला रेडी किया था, ठीक है। अभी मिक्सचर हम ऐड करेंगे, जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनेंगे। अब इस पर हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। अब दोबारा से इस पर हम ब्रेड के स्लाइसेस की लेयर लगा लेंगे यानी कि सेकंड लेयर लगाएंगे, ठीक है। ये वही ब्रेड के स्लाइसेस है जिनके हमने स्टार्टिंग में कॉर्नर्स रिमूव किए थे। सेकंड लेयर भी लग चुकी है। अब दोबारा से इस पर हम ऐड करेंगे दूध वाला मिक्सचर जो हमने स्टार्टिंग में रेडी किया था। अब दोबारा से इस पर हम ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा यानी कि नारियल का बुरादा ऐड कर लिया है। अब इस पर दोबारा से हमने ब्रेड के स्लाइसेस की लेयर लगा लेनी है यानी कि थर्ड लेयर, ठीक है। तकरीबन हम 3 लेयर्स लगाएंगे। इसके आगे 3 मिल्क केक भी कुछ भी नहीं है। डेज़र्ट बिल्कुल परफेक्ट है ईद के लिए। आपने इस डेज़र्ट को ईद पर ज़रूर ट्राई करना है या फिर आप इफ्तार में भी बना सकते हैं। ये डेज़र्ट सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब दोबारा से इस पर दूध वाला मिक्सचर ऐड करेंगे, ठीक है। इससे जो हमारा ब्रेड के स्लाइसेस होंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और क्रीमी बनेंगे। अब दोबारा से डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। अब लास्ट में इस पर हम ऐड करेंगे क्रीम जो हमने बीट की थी, ठीक है। अब इसमें हमने लास्ट लेयर यानी कि टॉपिंग वाली लेयर जो होगी ना वो क्रीम की लगानी है, ठीक है। और इसे हमने अच्छी तरह से सेट कर लेना है चम्मच की हेल्प से। क्रीम वाली लेयर भी अच्छी तरह से सेट कर ली है। अब इस पर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जैसा कि बादाम और पिस्ता बारीक कटे हुए। अभी रिसेंटली मैंने आपसे ईद स्पेशल में बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट भी कर सकते हैं।
अब इस डेज़र्ट को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि चिल हो जाए और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा हो जाए। 1 घंटा हो चुका है। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बेहतरीन सा जो डेज़र्ट है यानी कि मीठा है ये अब रेडी हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। इस तरह से इसे हमने कट कर लेना है। आप देख सकते हैं डेज़र्ट कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। अब इसे हम किसी भी प्लेट में सर्व करेंगे। ये जो डेज़र्ट है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बना है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इस डेज़र्ट को हमने बगैर चूल्हा चलाए बनाया है और ब्रेड के स्लाइसेस से बनाया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा बेहतरीन सा ईद दावत स्पेशल में या फिर रमज़ान स्पेशल में डेज़र्ट तैयार हो चुका है। ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, मुँह में घुल जाने वाला है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में शीर खुरमा। ये शीर खुरमा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर घी। आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। घी को हमने मेल्ट कर लेना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे सेवइयाँ। अब इन सेवइयों को हमने रोस्ट करना है, ठीक है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इन सेवइयों को हम रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमने मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है, ठीक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सेवइयाँ रोस्ट हो चुकी हैं। अब इन्हें सेपरेट प्लेट में निकाल कर साइड पे रख देंगे। हर किसी का शीर खुरमा बनाने का अलग स्टाइल होता है, लेकिन आपने मेरे स्टाइल में शीर खुरमा लाजमी ट्राई करना है इस ईद पर। अब हम पैन में ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी। चीनी को हमने कैरामलाइज़ कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल हल्की आंच पर हमने चीनी को मेल्ट करना है ताकि इस पर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसे हमने मेल्ट करना है। याद रहे कि चीनी को हल्की आंच पर मेल्ट करना है, ठीक है। तेज़ आंच पर मेल्ट नहीं करना है। आप देख सकते हो चीनी है ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चीनी पर खूबसूरत सा सुनहरा सा कलर आ चुका है। चीनी अच्छी तरह से कैरामलाइज़ हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। अब इसकी हमने अच्छी तरह से पकाई करनी है। दूध ठंडा है और जो चीनी है ये गर्म है, तो इस तरह चीनी होगी ना वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो आपने टेंशन वगैरह नहीं लेनी है। जस्ट इसकी हमने मीडियम फ्लेम पर पकाई करनी है। इससे कैरामलाइज़ की हुई चीनी दूध में डिज़ोल्व हो जाएगी और दूध पर खूबसूरत सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर इसकी हमने पकाई करनी है। जो कैरामलाइज़ की हुई चीनी है दूध में डिज़ोल्व हो चुकी है और दूध में बॉयल भी आ चुका है। अब इसे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए गाढ़ा होने तक कुक कर लेना है। जो दूध है ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें बॉयल भी आ चुका है। अब इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे आधा चाय के चम्मच के बराबर हरी इलायची का पाउडर और इसकी भी कर लेंगे मिक्सिंग। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेवइयाँ जो हमने बिल्कुल शुरुआत में रोस्ट की थी। अब हमने इसकी दोबारा से अच्छी तरह से पकाई कर लेनी है मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर इसकी पकाई करते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। जो सेवइयाँ हैं ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, ठीक है। और जो दूध है ये गाढ़ा हो चुका है। बस यही निशानी है कि जो हमारा शीर खुरमा ये रेडी हो चुका है। ये शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना है। बस आपने तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए शीर खुरमा तैयार करना है। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे जैसे कि बादाम और पिस्ता बारीक कटे हुए और इसकी भी कर लेंगे मिक्सिंग। आपने मेरे कहने पर एक दफ़ा इस तरीके से शीर खुरमा ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे, शीर खुरमा को ठंडा कर लेंगे। अब इसे हम एक बाउल में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी और बेहतरीन सा शीर खुरमा बना है।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा बेहतरीन सा ईद स्पेशल में शीर खुरमा रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे ईद पर बनाएं या फिर किसी कोई भी आप दावत वगैरह करें तो उसमें बनाएं, या जब आपका शीर खुरमा खाने का दिल करे तब आप इस तरह से बनाएं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।